प्रिय मित्रों, आपका अपने चैनल जीएस युक्ति पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत बंगाल विभाजन का अध्ययन करेंगे। मित्रों, लॉर्ड कर्जन एक वायसराय था 1899 से 1905 तक। इसी ने एक्चुअली बंगाल को विभाजित किया था। मित्रों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक चरण आता है उदारवादी युग, जो कि 1885 से 1905 तक चलता है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम द्वारा हो जाती है। तो तभी से लेकर के 1905 तक यानी बंगाल के विभाजन तक उदारवादी युग चलता है। मित्रों, ये है लॉर्ड कर्जन, जिन्होंने बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया था। मित्रों, ये पहले इतना बड़ा बंगाल था, बाद में ये दो भागों में विभाजित हो गया था। मित्रों, अब हम लोग देखते हैं बंगाल विभाजन। मित्रों, बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 को और 7 अगस्त की बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव भी पारित हो गया था। 1 सितंबर को सरकार ने घोषणा की कि विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी होगा। तो मित्रों, कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजित किया था। अब मित्रों, इस बात को हम लोग कैसे याद रख सकते हैं? तो अगर मित्रों इसको याद रखना हो तो हम लोग लिखेंगे विभाजन। अब मित्रों, विभाजन में कर्जन, विभाजन कर्जन राइमिंग वर्ड है। इसमें भी जा और ना आता है, इसमें भी जाना आता है। साथ ही साथ मित्रों, बहुत लोग होते हैं जो पंच मारकर चीज़ों को विभाजित कर देते हैं। जैसे नारियल को पंच मारकर विभाजित कर देते हैं, दो भाग में उसको विभाजित कर देते हैं। तो पंच मार करके लोग चीज़ों को विभाजित कर देते हैं और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। परंतु कर्जन ने रेजर से विभाजित किया था। रेजर से बंगाल के नक्शे को विभाजित कर दिया था। उसने रेजर से इसे खींच दिया था, कहा कि ऐसे बंगाल का विभाजन हो जाएगा, और वही बाद में मान्य हो गया। तो मित्रों, पंच से 5, तो इस तरह से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन हुआ। और रेजर से फ्रेजर, यानी उस समय जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो था फ्रेजर। इसके अतिरिक्त मित्रों और देखें तो 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन का ऐलान किया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस फैसले के विरोध में अमार सोनार बांग्ला लिखा, जो कि अब बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी है। करीब 3 महीने बाद 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को विभाजित कर दिया गया। मित्रों, यहाँ डिसोल्यूशन का मतलब है पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो मित्रों, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में। वायसराय था लॉर्ड कर्जन, जो कि 1899 से 1905 तक वायसराय था। लेफ्टिनेंट गवर्नर थे बंगाल के सर एंड्रयूस फ्रेजर, जो कि 1903 से 1908 तक थे। 5 साल ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। इसका अनाउंसमेंट हुआ था बंगाल विभाजन का 19 जुलाई 1905 को, और ये प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। और इसी दिन शोक दिवस और राखी दिवस भी मनाया गया। राखी दिवस रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने से मनाया गया था। प्रावधान ये था कि बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया जाएगा, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार आते थे, जबकि पूर्वी बंगाल में असम, चिटगांव और ढाका। चिटगांव वही जो अंग्रेज़ों का शस्त्रागार था, और ढाका इसकी राजधानी थी। मित्रों, इस तरह से बंगाल का विभाजन हो जाता है। लॉर्ड कर्जन 19 जुलाई 1905 को कर देता है। तो मित्रों, अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो इसमें पश्चिम बंगाल यानी दार्जिलिंग,
बिहार और उड़ीसा शामिल था। इसकी राजधानी कलकत्ता थी। इसमें जनसंख्या 5,40,00,000 थी। इसमें 4,20,00,000 हिंदू थे, 90,00,000 मुस्लिम थे। इसी तरह से पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल और असम आता था। इसकी राजधानी ढाका थी। इसकी जनसंख्या 3,10,00,000 थे, जिसमें 1,80,00,000 मुसलमान थे और 1,20,00,000 हिंदू थे। मित्रों, इस तरह से बंगाल का विभाजन 2 भागों में हो जाता है। तो मित्रों, हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यहाँ पर एक बात और ध्यान रख सकते हैं कि वंदे मातरम और अमार सोनार बांग्ला इस कदम के खिलाफ विरोध के प्रतीक बनकर उभरे थे, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। बंटवारे का उद्देश्य क्या था? प्रशासनिक दबाव कम करना और देश की आज़ादी के लिए जारी आंदोलन को कमज़ोर बनाना। ये लॉर्ड कर्जन का उद्देश्य था कि जो ये आंदोलन है, राष्ट्रीय चेतना है, ये कमज़ोर पड़ जाए। मित्रों, इसके शासनकाल में कौन कौन से काम हुए थे? तो लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड ना कहें बल्कि कर्जन ही कहें, हमारे कोई लॉर्ड नहीं है ये। तो इन्होंने अकाल आयोग बनाया था 1899 से 90 में, सिंचाई आयोग 1901 में, भूमि प्रस्ताव 1902 में, सहकारी उधार समिति अधिनियम 1904, पुलिस आयोग 1902, CID 1903, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904, विश्वविद्यालय आयोग 1902, विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 और बंगाल विभाजन 1905, जो कि कर्जन का काम था। मित्रों, एक बार 1947 में भी ये होता है विभाजन बंगाल का। और मित्रों, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, लेकिन रद्द हो गया था। फिर 1911 में फिर से एक बार विभाजन हुआ था। और बंगाल विभाजन के विरोध में बंग भंग आंदोलन यानी बंग भंग मूवमेंट भी चलाया गया था। यहाँ पर मित्रों, ये बंग भंग मूवमेंट है, ना कि ब्रेकअप मूवमेंट। बंग भंग मूवमेंट, बंग भंग मूवमेंट। अंग्रेज लोग ये बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि मुस्लिम वो कड़ी है जिससे आसानी से तोड़ा जा सकता है, और इसी का फ़ायदा अंग्रेजों ने उठाया भी। तो मित्रों, अगर शॉर्ट में कहें तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 को। वायसराय कर्जन थे। 20 जुलाई को विभाजन का निर्णय लिया गया। 16 अक्टूबर को विभाजन प्रभावी हो गया था और 1911 को विभाजन रद्द भी हो गया। तो मित्रों, हमारा वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।